दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोठियों में काम करते हो या आप बिल्डरों के पास काम करते हो, कहीं भी आप टाइल्स का काम करते हो और बड़ी बड़ी टाइल्स आप लगाने वाले हो, वो आपके पास जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देख लेना कि किस तरीके से टाइल्स बड़ी बड़ी लगाई जाती हैं। अगर भले ही आपके पास जानकारी है तब भी आप इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि टाइल्स का लगाने का अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। कोई मिस्त्री किस तरीके से करता है और कोई मिस्त्री किस तरीके से करता है, क्योंकि दो प्रकार से तो टाइल्स लगती हैं। एक जब नीचे का अगर फैस का टाइल्स लगता है तो नीचे एक बार मिस्त्री पहले बिछा लेता है, और दूसरा प्रकार होता है कि धागा बांध के करता है। दो प्रकार से लगती हैं, लेकिन कौन सा मजबूत होता है इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस बात को समझ लेना, अगर आप बड़ी बड़ी टाइल्स लगती हैं आपके घर में और इस बात को आप समझ जाते हो कि यहाँ पे किस तरीके से काम किया गया है, अगर इस तरीके से आपका काम किया जाता है तो आपकी बड़ी बड़ी टाइल्स फैस में लगती है ना, तो कभी टूटेगी नहीं। आने वाले समय में वो मजबूती से लगेगी। मैं आपको बिल्कुल बजा के बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से टाइल्स को बजाते हैं और किस तरीके से इसके पहले हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तभी ऐसा होगा। अगर आपको पता नहीं है और आपने सोचा कि टाइल्स किस तरीके से बजती हैं, आपने आगे बढ़ा के वीडियो को देख लिया, फिर आप नहीं समझ पाओगे। उसके पहले हमें समझना है कि अगर हमें टाइल्सों को ठोस लगाना है तो हमें किस तरीके से लगाना चाहिए, ये बात हमारे दिमाग में होना चाहिए। और जब हमारा काम होता है तो उसको हमें इन नियमों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बड़ी बड़ी टाइल्सें लगाते हो, क्योंकि बहुत महंगी महंगी टाइल्सें आती हैं, आपको पता नहीं है तो उसके बाद आपका टाइल्स लग जाएगा, लगा हुआ नज़र आएगा, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर मिस्त्री ने लगाया है सही तरीक़ा से, इस तरीके से नहीं लग पाएगा। यहाँ पर देखिए, कभी अगर बड़ी बड़ी टाइल्सें लगती हैं तो नीचे का अगर बेस बनता है और बदरपुर या डेस्क पे टाइल्सें लगती हैं तो नीचे का जो टाइल्स के लिए बेस बनता है उस मसाले का किस तरीके से बनना होना चाहिए, ये मिस्त्रियों को और जिसकी टाइल्सें लगती हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारा मसाला कितना एक का बनता है, कैसे हमें टाइल्स के नीचे मसाला डालना चाहिए, ये हमें जानकारी होना चाहिए। आप पता कर सकते हो, अगर मिस्त्री सही तरीक़ा से होशियार होंगे, उन्हें पता होगा, ईमानदारी से अगर काम करते होंगे तो बिल्कुल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सही तरीक़ा से काम कर देंगे। आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सही काम किया गया है। अगर बड़ी बड़ी टाइल्सें लगती हैं तो ये नीचे का बेस का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप ढाल में देते हो तो ढाल में बिल्कुल फंटी में होना चाहिए, और जब ढाल में देते हैं तो उसका भी सेंटीमीटर में लिया जाता है। अगर आपने इंची में टाइल्स के अंदर आपने ढाल दे दिया तो उसके बाद टाइल्सें ऊपर नीचे होती है। इसके अंदर सेंटीमीटर में जितना लोगे उतना ही टाइल्सें बराबर आती हैं इसके अंदर, ये मिस्त्रियों को पता होता है। लेकिन कभी अगर आपके जीवन में टाइल्सें लगती हैं और बड़ी बड़ी टाइल्सें लगाना चाहते हो, क्योंकि बड़ी बड़ी टाइल्सें बहुत अच्छी अच्छी टाइल्सें होती हैं, और बड़ी टाइल्सें अगर लग जाती हैं कहीं पे ड्राइंग रूम में या कमरे में तो जॉइंट उसके अंदर कम दिखाई देते हैं और बहुत अच्छी से नज़र आती हैं वो टाइल्सें, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर अच्छा लगता है और आप पैसे खर्च करते हो तो आपको मिस्त्री की पहचान लगाना है कि मिस्त्री सही तरीक़ा से जो काम करते रहते हैं उनको आपने पकड़ लिया, और मिस्त्री ने सही तरीक़ा से जिस तरीके से यहाँ पे काम किया है मिस्त्री ने सही तरीक़ा से, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपके काम आगे चल के, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका काम 100 साल 50 साल चलेगा, लेकिन अगर काम कोई भी अगर काम टाइल्स का होता है और उसकी जानकारी के हिसाब से काम किया जाता है, सही तरीक़ा से दिमाग लगा के काम किया जाता है, तो उसके बाद ये टाइल्स का, पत्थर का, मार्बल का जो भी काम होता है, मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखता हूँ फ्रंटों की टाइल्स, घर की टाइल्सें, बाथरूम की टाइल्सें बिल्कुल बचती हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कौन सी चीज़ से क्या चीज़ मजबूत होगी। बस उन्हें अपना काम निकालना है, उन्हें काम निकालना है। इसलिए कभी अगर जीवन में आपके यहाँ काम होता है टाइल्स का, तो बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना, इस तरीके से आप बड़ी बड़ी टाइल्सें लगाते हो ना, तो उसके बाद काम आपका एक्यूरेट होगा, और उसके बाद आपकी टाइल्सें बिल्कुल इतनी अच्छे से लग पाएंगी, इतने अच्छे से लग पाएंगी कि आने वाले समय में आपकी टाइल्सें चलेंगी। लेकिन इन बातों को आप फॉलो नहीं करते हो, आपको जानकारी प्राप्त नहीं है, तो उसके बाद आपका काम सही से नहीं हो सकता है। आपको नज़र आएगा कि हाँ काम सही हो गया है, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में चलेगा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से मिस्त्री ने काम किया है, क्योंकि जो मिस्त्री यहाँ पे टाइल्स को लगाया है वो उस मिस्त्री के पास इतना एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल अगर फैस की टाइल्स लगाता है ना तो कहीं भी खाली नहीं बचती है, कहीं भी खाली नहीं बचती है। देखिए यहाँ पर अगर 100 टाइल्सों में अगर 100 फुट टाइल्स लगती है, उसमें से अगर 1-2 फुट टाइल्स 10 फुट टाइल्स बचती है तो वो कुछ भी टाइल्स नहीं बचती है। ठीक है, होता है थोड़ा। टाइल्स ठोकने के लिए देखिए यहाँ पे किस तरीके से जुगाड़ बना रखा है, देना उसको निकालना, उठाना, देखो यहाँ पे देखिए, जैसे टाइल्स ठोकते हैं ना, ये बड़ा बड़ा टाइल्स लगा हुआ है, जितना भी कमरे में बड़ा बड़ा टाइल्स लगा है। ठीक है, अगर इससे हम ठोकते हैं ना, इसके नीचे अगर कपड़ा बंधा होगा ना, तो ये इससे स्केच नहीं आएगा इन टाइलों से। ठीक है, और टाइल्स टूटेगा भी नहीं। अगर आप इस साइड से मारते हो, देखो यहाँ पे इस साइड से मारते हो आप, और इधर से अगर मारते हो ना तो कपड़ा नहीं लगा होगा तो टाइल्स टूटेगा ये। ठीक है, टाइल्स टूटेगा। देखिए अगर टाइल्स ठोस होती है तो इस तरीके से बचती है, देखो
देखो ये बिल्कुल ठोस है ये पूरा, ठीक है। ये बड़ी बड़ी टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है। कभी अगर बड़ी टाइल्स लगाते हो तो अगर बड़ी टाइल्स अगर टूट जाती है तो उसके बाद बहुत महंगी टाइल्स पड़ती है, इसलिए अगर आप लगाते हो तो इस तरीके से ठोकने के लिए आप इस तरीके से बना सकते हो। देखो यहाँ पे देखिए, ये कपड़ा लगा के आप इस तरीके से बढ़िया मजबूत बना के और इस तरीके से आप ठोकोगे तो ना तो ये टाइल्स टूटेगा और ना टाइल्स के अंदर इसके जाएगा।